बुंदेलों ने खून से खत लिखकर बुंदेलखंड दिवस के रूप में मनाया शंकर लाल का जन्मदिन। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक स्वर्गीय शंकर लाल मेहरोत्रा के 76वें जन्म दिवस के अवसर पर आज बुंदेली समाज ने बुंदेलखंड दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया एवं बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड 36वीं बार अपने खून से खत लिखे। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर बुंदेलखंडी ने कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए हम अपने खून से प्रधानमंत्री को खत लिखते हैं। हम बुंदेले अब करेंगे पूरा शंकर भैया का मिशन अधूरा। आला चौक स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बुंदेली समाज के 1 दर्जन से ज्यादा सदस्यों ने शनिवार को खत लिखने के लिए अपना खून दिया और जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत अखंड के नारे लगाए। कोरोना काल शुरू होने से पहले 635 दिन तक अनशन कर चुके बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने कहा कि शंकर भैया का मिशन अधूरा, हम बुंदेले अब मिलकर करेंगे पूरा। वे साधन संपन्न थे और आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले गए। यदि 2001 में उनका असामयिक निधन न हुआ होता तो बहुत पहले बुंदेलखंड राज्य बन गया होता। उन्होंने कहा कि अब हम उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए बुंदेलखंड जैसे सभी पिछड़े भूभागों को अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने कहा कि अटल सरकार ने शायद इसलिए 3 नए राज्य एक साथ बनाए थे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बुंदेली समाज के सदस्य मौजूद रहे। देखिए, कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि हम लोग बड़े आंदोलन करने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है। हम लोग अपने आंदोलन को अपने खून से सींच रहे, प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुंचा रहे कि बुंदेलखंड राज्य आंदोलन जो शंकर लाल मेहरोत्रा जी ने 1989 में प्रारंभ किया था, उनके अचानक 2001 में निधन के बाद उसमें थोड़ी जो धीमा हो गया था, उसको गति देने के लिए हम लोग अपने खून से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और शंकर लाल मेहरोत्रा के जन्मदिन को 9 मार्च को आज हम लोग बुंदेलखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। हम चाहते हैं कि जिस दिन बुंदेलखंड बने तो वो तिथि आज की ही हो, 9 मार्च की हो, और उसमें जो है बुंदेलखंड हमारा बुंदेलखंड दिवस के तौर पे उनका जन्मदिन हमेशा मनाया जाए। वो शंकर लाल मेहरोत्रा जी ने जितना संघर्ष किया है, आज हम उनको उनके मिशन को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम उसके उस संघर्ष को जाया नहीं जाने देंगे। उनके सपने को, उनके मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। और इसीलिए हमारा नारा है, शंकर भैया तेरा मिशन अधूरा, हम बुंदेले मिलकर करेंगे पूरा। तारा जी, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं जी। पहले कहा जाता था कि एक सरकार न होने के कारण अब मांग अधर में लटक जाती है, लेकिन अब MP, UP और केंद्र तीनों में एक ही सरकार है, उसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं हो रही है। इसको क्या समझते हैं? देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है। समय अभी जब आएगा तो बुंदेलखंड बन जाएगा। अभी उसमें तमाम पचड़े हैं, तमाम पेंच हैं, और चूंकि हम लोग आंदोलन उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से किसान आंदोलन अभी हुआ था, आप लोगों ने देखा, क्योंकि उनके पास हर तरह से साधन संपन्न है। बोलूँ, हम लोगों के पास कोई बैकअप इस तरह का नहीं है। तो हम लोग अपनी बात को अपने खून से सींच रहे हैं, अपने आंदोलन को सींच रहे हैं, और हमारी बात प्रधानमंत्री तक जा रही है। क्योंकि अभी जो लास्ट बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिखे थे माननीय अटल जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को, तो उसके बदले में हमारे पास जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था, और उन्होंने यहाँ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, और उन्होंने कहा भी कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करके एक PMO को जवाब भेजें और एक हमारे पास भेजें। तो इसका मतलब हमारे जो लेटर जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में है और वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं। तो पर इसका असर उतना प्रभावी नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। जहाँ तक हमारे सांसद जी की बात है, हमारे सांसद जी सबसे ज़्यादा बार बुंदेलखंड राज्य का मसला संसद में उठा चुके हैं, 9 बार उठा चुके हैं। शहर के आला चौक स्थित अंबेडकर पार्क में बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर के नेतृत्व में दर्जनों बुंदेलों ने आज अपने खून से खत लिखकर शंकर लाल मेहरोत्रा का जन्म दिवस मनाया।